दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया अपने दोस्तों से जुड़े रहने का अच्छा जगह है। इसमें आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं और नए रिश्ते बना भी सकते हैं। मेरी भी प्यार की कहानी की शुरुआत और अंत सोशल मीडिया से ही हुई है। यह बात उस समय की है जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। उस दौरान खाली समय में मैं गूगल टॉक के जरिए दोस्तों और लोगों से बातें किया करता था। मैं ज़्यादातर समय HR से बात किया करता था। इससे मुझे इंटरव्यू का टिप्स और जॉब के बारे में पता चलता था। गूगल टॉक पर मेरे इतने फ्रेंड बन गए थे जिसकी वजह से मैं निश्चिंत हो गया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे अपनी ही कंपनी में जॉब देने की बात कहते थे। मैंने पूरा फोकस अब पढ़ने पर लगा दिया था। इसी दौरान मेरी बात एक लड़की जिसका नाम श्वेता था गूगल टॉक से बात होने लगी। वो पुणे में एक कंपनी में HR थी। उसने मुझे विश्वास दिला दी कि कोर्स पूरा होने के बाद मैं पुणे आ जाऊं और वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देगी। उससे लगातार बात करने के बाद मैं बाकी फ्रेंड से बात करना लगभग बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई से समय निकाल कर रोज उससे बातें किया करता था। बात करते करते कब मैं उससे प्यार करने लगा मुझे पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है कि महीने लगातार बात करने की वजह से श्वेता भी मुझसे प्यार करने लगी थी। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। अब मैं उससे बात किए बगैर रह नहीं पाता था। श्वेता भी इसी तरह मेरा इंतजार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से 2-3 घंटे रोज बातें करते थे। मैं भी जॉब के लिए पक्का मानकर पढ़ाई पे ध्यान देना कम कर दिया था। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसी अंधपन में मैंने उससे कभी उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया था, क्योंकि रोज चैट के जरिए हम लोगों की बातें हो जाती थी। एक दिन मैंने पूछा, अगर एग्जाम में मुझे कम मार्क्स मिलते तो क्या तुम अपनी कंपनी में रख लोगी? इस पर श्वेता ने बोला, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सिर्फ पास कर जाओ, मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगी। फिर उसने बोला, अभी भी आ जाओ, मैं तुम्हारा जॉब लगवा देती हूँ। मैंने कहा, अभी मैं बेंगलोर में हूँ, पुणे कैसे आ सकता हूँ? पढ़ाई खत्म करने के बाद आऊँगा। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं पुणे में किसी को नहीं जानता हूँ, रहूँगा कहाँ? इस पर हंसते हुए उसने बोला, तुम मेरे यहाँ रहना। मैंने पूछा, तुम्हारी फैमिली मेंबर को समस्या तो नहीं होगी? पर उसने कहा, वो अकेले फ्लैट लेकर रहती है और मेरे बारे में उसकी फैमिली मेंबर जानते हैं। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली मेंबर को बता दिया है। मैंने पूछा, क्या बताया है? इस पर उसने बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ। यह सुनकर मैं थोड़ा देर सोच में पड़ गया कि भला कोई लड़की अपनी फैमिली मेंबर्स को सिर्फ दोस्ती है तो क्यों बताएगी? इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश था कि पढ़ाई होते ही मुझे जॉब मिल जाएगा, रहने का व्यवस्था भी हो गया और सबसे बड़ी बात, मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगी। इसी बीच मेरे एग्जाम आ गए और मैंने जब श्वेता को बताया कि मेरा एग्जाम है तो उसने मुझे पूरा फोकस एग्जाम पर देने को बोला, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्जाम था। उसके बाद मुझे पुणे ही जाना था। एग्जाम के चक्कर में उससे ना ही एड्रेस पूछ पाया और ना ही उसका मोबाइल नंबर ले पाया। एग्जाम खत्म हो गया और मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। ये खुशखबरी देने के लिए मैंने गूगल टॉक खोला तो श्वेता ऑनलाइन नहीं थी। अब मैं लगातार गूगल टॉक पर उसका इंतजार करता रहा। मेरे रिजल्ट भी आ गए थे और अच्छे नंबर से पास हो गया, लेकिन श्वेता का ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर था और ना ही उसका एड्रेस।
और वो गूगल टॉक पर नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्वेता की वजह से मैं किसी और फ्रेंड से भी बातें करना बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए लेकिन श्वेता ऑनलाइन नज़र नहीं आई। मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं श्वेता का इंतजार गूगल टॉक पे करता हूँ, लेकिन वह नहीं मिली। मेरी ये कहानी बनने से पहले ही अधूरी रह गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स कर बताएं। और हाँ, अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी हो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें। मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त समीर सावन। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।